सर्दियों के मौसम में अलसी के लड्डू मेरे यहाँ 2 से 3 बार ज़रूर ही बनते हैं। चलिए आप सभी को हम दिखाते हैं कि अलसी के लड्डू किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम अलसी ले रही हूँ। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ा लेंगे। मैं यहाँ पर लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल कर हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है। अब इसमें अलसी को डालेंगे और इसे डालते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। लोहे की कढ़ाई में अलसी भूनने से क्या होता है कि ये जलता नहीं है। वैसे अगर आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी भून सकते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है, नहीं तो अगर हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे तो बहुत जल्दी अलसी हमारा जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमें लो मीडियम में ही देखते हैं फ्रेंड्स अलसी किस प्रकार से हमारा चटक रहा है और हमें इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए 10 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। ठंड के मौसम में अलसी के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसलिए आप सभी भी ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स इसका कलर चेंज हो गया है। अब ये भून करके तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसी कढ़ाई में हम यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मेथी का दाना ले रहे हैं। इसे भी हमें भून लेना है। मेथी का इस्तेमाल हमें ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो अलसी का लड्डू है वो कड़वा लगने लगेगा। हमारा मेथी दाना भी भून करके तैयार हो गया है। इसे भी बाहर निकाल लेंगे। एक बाउल हम यहाँ पर मखाना ले रहे हैं, इसे भी हमें भून करके निकाल लेना है। मखाना भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे भी बाहर निकाल लेंगे। ये है चावल का आटा। ये आधा केजी हमारा चावल का आटा है। इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। जितना हमारा चावल का आटा रहेगा उसका आधा हमें अलसी लेना है। अलसी हमारा ठंडा हो चुका है और ये मेथी दाना भी ठंडा हो गया है। अब हमें इसे बारीक पीस लेना है। हम इसे जार में डाल करके पीस लेंगे। अलसी को हमें यहाँ पर दरदरा पीस लेना है। देखिए हमारा अलसी को हमें इसी तरह से बारीक पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और दरदरा भी नहीं होना चाहिए। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हमें बचे हुए अलसी को भी पीस लेना है। सभी अलसी हमारा पीस करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे साइड में निकाल करके रख लेना है। इसे भी हमें कलर चेंज होने तक ले अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि ये गोल्डन कलर हो जाए।
चावल का आटा भून करके हमारा तैयार हो गया। अब इसे हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। भुने हुए मखाने को हमें क्रश कर लेना है। देखिए, हमें इसी तरह से इसे भी क्रश कर लेना है। हम यहाँ चाशनी बनाने के लिए आधा केजी से कम गुड़ ले रहे हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं। हम यहाँ पर एक दूसरा कढ़ाई लेंगे। उसमें हमें पानी डालना है। गुड़ को हमें चलाते हुए अच्छे से पका लेना है। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और चाशनी जब तक ले हमारा बन के तैयार हो रहा है तब तक हम सभी सामग्री को इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं। चावल के आटा में हम अलसी को डालेंगे। चाशनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे हमें ज़्यादा चिपचिपा नहीं रखना है, हमें थोड़ा ही इसे चिपचिपा रखना है। क्रश किया हुआ मखाना, किशमिश, काजू के दाने, नारियल का चूरा, घी, इसे हमें हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, हमारा सारा सामग्री मिक्स हो गया है। अब इनमें हम अपना चाशनी डालेंगे। चाशनी में हमें यहाँ 2 चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। चाशनी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इसे हमें इसमें तार का ज़रूरत नहीं है, हल्का तार बस होना ज़रूरी है। अब हमारा चाशनी बन करके रेडी है। इसे मिला करके हमें एक टाइट सा डो तैयार कर लेना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को डालना, नहीं तो हमारा लड्डू का डो जो है वो गीला हो जाएगा। देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको हम लड्डू बना करके दिखा रहे हैं। हमें करछी की सहायता से एक जगह इन्हें इकट्ठा कर लेना है, नहीं तो हमें लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा हमें ले करके इसे अच्छे से लड्डू बनाना है। देखिए, हमारा लड्डू एक तैयार हो गया है और बाकी सब हम लड्डू बना करके आप सभी को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आप सभी को हमारा ये अलसी का लड्डू पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इससे हमारे यूपी बिहार में मेथी का लड्डू के नाम से भी जाना जाता है।
कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें फ्रेंड्स।